हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग इस देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का E, B और C। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे मैं करवा दिया हूँ, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे हो तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन CRT, LCD एंड LED मॉनिटर्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल रंग से देखिए, मैंने एकदम टेबल के फॉर्म में बताया है। तो CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। तो देखिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी, तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है एस्पेक्ट में? तो देखिए इसमें होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि CRT का फुल फॉर्म CRT। ये जो LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी तीनों में यूज़ होने का। फॉर्म फैक्टर, तो देखिए इसका क्या होता है, कैसा फॉर्म होता है लोग का। तो ये CRT मॉनिटर जो होता है ये बल्की एंड हैवी होता है, जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था ना टीवी वगैरह, वो है ये। ठीक है, ये LCD का स्लिमर एंड लाइटर। आप अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग में कई लोगों के घर में LCD होगा, और अब तो मेजॉरिटी घर में LED होगा। ठीक है, इसका भी LED का क्या होता है, स्लिमर एंड लाइटर, यानी कि पतला और हल्का। उसके बाद है रेजोल्यूशन, तो इसका है लिमिटेड। इसका है LCD का हायर रेजोल्यूशन और LED का भी हायर रेजोल्यूशन। उसके बाद देखिए पावर कंजम्पशन, तो ये CRT मॉनिटर में पहले के ज़माने में ये इसमें हाई पावर लगता था। ठीक है, इसमें है मोर एनर्जी एफिशिएंट, और LED में भी मोर एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि ये काफ़ी एनर्जी को बचाता है। उसके बाद है स्क्रीन फ्लिकर में प्रोन टू फ्लिकर कॉजिंग आई स्ट्रेन। ठीक है, तो यानी कि ये स्क्रीन फ्लिकर होता था इसमें, जिसकी वजह से हम लोग का आँखों में दर्द होता था वगैरह। ठीक है, इसमें जो LCD में होता है लेस और नो फ्लिकर, यानी कि इसमें बहुत ही कम फ्लिकर होता है, और जिसकी वजह से हम लोग का रिड्यूसिंग आई फटिक को कम कर देता है। ठीक है, इसमें भी लेस होता है या फिर ना के बराबर फ्लिकर होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ है। देखिए इसका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है, तो इसका मॉडरेट होता था CRT का, इन लोग का होता था वेरीज जनरली लोअर देन LED। ठीक है, तो LCD का में भी मतलब अच्छा हुआ, लेकिन LED के मुकाबले कम था। ठीक है, और इसमें LED में तो हायर ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट, सबसे बेस्ट। ठीक है, ये इन तीनों में। उसके बाद थिकनेस में ये होता था थिकर, ये दोनों थिनर छोटा छोटा थिकनेस में। उसके बाद व्यूइंग एंगल, तो इसका तो CRT एकदम सीधा जैसा है वैसा लिमिटेड, और उसके बाद LCD में थोड़ा और बेहतर हुआ, जनरली हैज़ बेटर व्यूइंग एंगल्स, और LED में उससे भी बेहतर, जनरली हैज़ बेटर व्यूइंग एंगल। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ओल्डर टेक्नोलॉजी में बी लेस एक्सपेंसिव। पहले का जो टीवी होता था वो कम एक्सपेंसिव होता था अभी के मुकाबले, यानी कि LCD LED का। तो ये होता था कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी कि ठीक ठाक प्राइस होता था LCD का, और ये LED का इनिशियली मोर एक्सपेंसिव, प्राइस हैव बिकम कॉम्पिटिटिव, यानी कि ये LCD से भी ज़्यादा महंगा LED। ठीक है, और ऐसे बेहतर में देखा जाए तो पहले तो CRT में होगा ठीक ठाक, LCD हाँ गुड, और ये LED वेरी गुड, इस तरह से था। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंस करने बोला था, तो हम लोग एस्पेक्ट पकड़े और सबके ऊपर बता दिए कि क्या क्या होता है। टेक्नोलॉजी, फॉर्म फैक्टर, रेजोल्यूशन, पावर कंजप्शन, स्क्रीन फ्रीकर, ब्राइटनेस, ठीक है, थिकनेस, व्यूइंग एंगल, कॉस्ट, सबके बेसिस पे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का A। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का B। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन द 3 टायर क्लाइंट या सर्वर आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 टायर क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल वेयर क्लाइंट डिवाइस इंटरैक्ट विद द सेंट्रल सर्वर टू एक्सेस रिसोर्सेज, सर्विसेज और डेटा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये क्या होता है, एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है वेयर क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट यानी कि हम लोग क्लाइंट डिवाइस, हम लोग का डिवाइस इंटरैक्ट विद द सेंट्रल सर्वर, मेन सर्वर से मतलब इंटरैक्ट करता है, और उससे कोई सर्विस लेता है या कोई डेटा लेता है। ठीक है, सिंपल ये हुआ डेफिनेशन।
दिस आर्किटेक्चर डिवाइडेड द प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन द क्लाइंट विच initiate requests and the server which processes this request and provide the necessary resource। ठीक है, यानी कि ये आर्किटेक्ट क्या करता है ना, डिवाइड कर देता है हम लोग का जो टास्क होता है उसको। यानी कि पहले हम लोग का क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, सर्वर को, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। वही हुआ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैंने काफ़ी सिंपल लिखा है, आप लोग भी एकदम समझ गए होंगे एक ही बार पढ़ के। ठीक है, अब बोला है 3 टायर आर्किटेक्चर, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 3 टायर आर्किटेक्चर डिवाइड्स द सिस्टम इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स और टायर्स ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। दीज टायर्स आर, तो देखिए 3 टायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड में भी पढ़ोगे आप, आगे जब सेमेस्टर में जाओगे उसमें भी आएगा और डिटेल में आएगा यही चीज़। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा 3 टायर का। सबसे पहले होता है यूज़र, ठीक है, यूज़र लेयर या क्लाइंट लेयर, ये 3 यूज़र है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आता है डेटाबेस लेयर। तो इसी को बोलते हैं 3 टायर। दिख रहे हैं ना, 3 भाग में बटा हुआ इसलिए। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ऊपर, ये प्रेजेंटेशन लेयर इसको बोलते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर, दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइंट लेयर। ठीक है, यानी कि क्लाइंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। द फ्रंट एंड लेयर कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र इंटरफेस। द मेन पर्पस इज़ टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करना, और इसको यूज़र इंटरफेस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड होता है जो हम लोग देखते हैं वो होता है। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि यूज़र लोग के लिए होता है वो चीज़। ठीक है, और जिसका काम होता है नेक्स्ट जो है, यानी कि ये हुआ, क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर ऊपर वाला। अब इसका काम क्या है, एप्लीकेशन लेयर से बात करने का। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रेजेंटेशन लेयर यूज़र के लिए होता है, यानी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, देख रहे हैं, द फ्रंट एंड लेयर कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र इंटरफेस। उसके बाद देखिए सेकेंड आया एप्लीकेशन लेयर। तो दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिजनेस लॉजिक लेयर। इट एक्ट्स एज अ मिडिल लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस सर्वर विच आर यूज टू एक्सचेंज पार्सली प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये बीच का है। ठीक है, यानी कि ऊपर से जो यूज़र कोई इंफॉर्मेशन वो चाहता है तो वो जो भेजता है उसको एप्लीकेशन लेयर एक्सेप्ट करता है, और फिर एप्लीकेशन लेयर उसको डेटा लेयर के पास भेजता है, और फिर वहाँ से डेटा लेयर उसको रिज़ल्ट भेजता है। ठीक है, तो फिर वो रिज़ल्ट एप्लीकेशन लेयर के पास आता है और एप्लीकेशन लेयर यूज़र तक पहुँचा देता है। ठीक है, सिंपल ये काम हुआ, वही लिखे हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखिए लास्ट में जो होता है डेटाबेस लेयर, इसमें मेन कंटेंट होता है। तो देखिए इन दिस लेयर द डेटा और इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड। ठीक है, यानी कि डेटाबेस में को भी जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या कोई डेटा चाहिए होता है वो मेन डेटाबेस में ही स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, दिस लेयर परफॉर्म ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, तो ये वही परफॉर्म करता है इंसर्ट करने के लिए, यानी कि कोई डेटा इसमें देने के लिए, या अपडेट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए। तो यही हुआ डेटाबेस। तो यूज़र को क्या चाहिए होता है, तो डेटाबेस से कोई वैल्यू चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, यूज़र बीच में जो है एप्लीकेशन लेयर को बोलता है, एप्लीकेशन लेयर डेटा लेयर को बोलता है, डेटा लेयर एप्लीकेशन लेयर को देता है, और फिर एप्लीकेशन लेयर यूज़र को पहुंचा देता है। तो यही हुआ 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बस सिंपल यही था, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है, तो डिस्क्राइब द OSI रेफरेंस मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप फ्यूचर में जब पढ़ोगे ना, शायद 4th 5th सेमेस्टर में जब जाओगे तो ये सब फिर से आएगा। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम में मार्क्स अच्छा मार्क्स लेके, तो यही सब चीज़ रहेगा, अलग कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए ना, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, इंस्टा पे जाइए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ जाके ये वाला वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिएगा और बोलिए कि मेरे को ये वाला PDF चाहिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF है, तो आपको इसको परचेज़ करना होगा। आप वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे पे करना होगा, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको दे दूँगा वहाँ पे। ठीक है, आप आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। OSI मॉडल के बारे में पूछा है। तो देखिए OSI मॉडल ये होता है, इसको बनाना सीख लीजिए। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ठीक है, तो इस तरह से होता है, आप इसको बना दीजिएगा। अगर आप लोग को
मान लीजिए OSI मॉडल में आगे कुछ लिखने भी नहीं आता ना, तो अगर आप ये बना दोगे ना, तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क्स इसके लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये ऊपर एंड यूज़र को नहीं छोड़ दीजिए, बस ये 7 जो है ना लेयर, 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, तो वो बस आप लिख दीजिएगा एकदम लाइन से सही से। ठीक है, लेकिन नीचे से शुरू होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबके बारे में हल्का हल्का। तो फिजिकल लेयर, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर अ फिजिकल मीडियम। यानी कि ये फिजिकल लेयर है, इसका क्या काम होता है, इंडिविजुअल बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड में भेजने का। ठीक है, फिजिकल मीडियम से। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर कनेक्टेड बाय द फिजिकल लेयर। यानी कि डेटा लिंक लेयर जो होता है ना, इसका क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना एक नोड से अनदर नोड में जो कि फिजिकल लेयर से कनेक्टेड है, एकदम ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेटवर्क लेयर आया, इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू एप्रोप्रिएट एड्रेसिंग एंड रूटिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, डेटा पैकेट्स के रूप में भेजता है डेटा को एक सोर्स से दूसरी जगह पे, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू एड्रेसिंग, यानी कि उसका एक नेटवर्क का कोई एड्रेस होगा और उसका कोई वैल्यू होगा, रूटिंग के जरिए उसको भेजता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पहले एप्लीकेशन पे आया होगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन किया होगा, फिर सेशन हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट के पास गया होगा, तो यहाँ के बाद ना वही लिखें, देखिए फॉर डिलीवरी द एंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, तो यही है ट्रांसपोर्ट करना, उसको पूरा एंटायर मैसेज को सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुँचाने का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। उसके बाद है सेशन लेयर, इट इस्टेब्लिश सेशन बिटवीन यूज़र एंड ऑफर सर्विस लाइक डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेशन बिटवीन यूज़र और उसको कुछ सर्विसेज देता है। ठीक है, सेशन यूज़र को, ताकि वो कंट्रोल कर सके और अगर उसको और कोई सर्विस यूज़ करना हो तो वो कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर, तो इट मॉनिटर्स सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसलेशन, कॉम्प्रेशन एंड इंक्रिप्शन। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये दिखाने का होता है कैसे दिखेगा आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल वैसा समझिए। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस टू द यूज़र। एप्लीकेशन लेयर मतलब अंत में जो हम लोग को दिखता है, यूज़र को दिखता है वो। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको एकदम अच्छे से बना देता है, एप्लीकेशन लेयर वो दिखा देता है, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया OSI मॉडल का, ये सभी लेयर हैं और इन सब का एक एक वर्क है जो कि मैंने हल्का सा यहाँ पे समझा दिया है। इस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे ये कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, 8 मार्क्स 9 मार्क्स कितना का भी हो। अगर ये इतना लिख देते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा, और अगर ये डायग्राम बना देते हो तो, फिगर बना देते हो तो। ठीक है, तो यही था OSI मॉडल के बारे में। मैंने OSI का बता दिया, फिर 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया, क्लाइंट सर्वर क्या होता है वो बता दिए, उसके बाद ये CRT LCD और LED क्या होता है ये भी बता दिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। PDF चाहिए तो मैंने बता ही दिया है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, फ्री नहीं है, पेड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।